इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। ये जो दीवारें आप सस्ती सवरती देख रहे हैं, ये रांची सदर अस्पताल की बिल्डिंग है और आज मैं खड़ा हूँ रांची सदर अस्पताल में। ये ब्रिटिश काल की 2 मंजिला इमारत 1930 में बनकर तैयार हुई थी। इसे बने 90 साल से अधिक समय का वक्त हो गया है और अब इसकी खूबसूरती को फिर से लौटाने के काम श्रीदेव सिंह कर रहे हैं। श्रीदेव सिंह ITRSD के स्टेट एम्बेसडर हैं और ये बिल्डिंग करीब 6 महीने में पुराने अपने स्वरूप में आ जाएगी। इस बिल्डिंग की बात करूं तो ये राजा गोपाल दास बिरला ने बनवाई थी और लॉर्ड इरविन के आने के उपलक्ष्य में बनवाई थी। तो क्या है ये भवन और क्या है इसकी विशेषता, इस पर हम बात करते हैं श्रीदेव सिंह से, जो ITRSD के स्टेट एम्बेसडर हैं। सर, आप ये काम कर रहे हैं, ये बताइए कि ये बिल्डिंग क्या है, इसका इतिहास क्या है, उसके बाद आप हमें बताएंगे कि कितना वक्त लगेगा इसको कंजर्व होने में। जैसा आप जानते हैं कि बिरला जो ग्रुप है वो हमारे कंट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है। प्रारंभ में और आज भी ये बिरला ग्रुप कई हॉस्पिटल्स बना रहा है, इंस्टीट्यूशंस बना रहा है और इसी क्रम में 1928 से 1930 के बीच में इस भवन का निर्माण राजा बलदेव दास बिरला ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड इरविन जो उस समय वाइसरॉय थे, उनके आगमन पर इसे बिरला वीमेंस हॉस्पिटल के रूप में उन्होंने बनवाया था। ये जो प्लेक है ये उसी समय का लगाया हुआ प्लेक है, बिरला वीमेंस हॉस्पिटल। This building was erected by the generosity of Raja Baldev Das Birla in commemoration of the visit to Ranchi of His Excellency Lord Irwin, Viceroy and Governor General of India in July 1928। 1928 सदी में इस बिल्डिंग इमारत की शुरुआत हुई थी बनाने की और आप ऊपर में देखेंगे एक बार 1930 में इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया था और उस समय इसे बिरला वीमेंस हॉस्पिटल के रूप में इसे बनाया गया था लॉर्ड इरविन के रांची आने की खुशी में। और सबसे बड़ी खास बात है कि ब्रिटिश ज़माने के बाद सरकार ने इस भवन को अपने अंदर ले लिया और पिछले 7-8 दशकों से रांची का सदर अस्पताल इसी भवन से चल रहा था। बड़ी ही खूबसूरत बिल्डिंग, चूने सुर्खी से बनी इमारत, जो उस समय की प्रथा थी, जिस प्रथा से सुर्खी, चूना, छौवा, लट्ठा, गुड़, मेथी जिससे ये भवन बनाए जाते थे, उसी से इस भवन को बनाया गया। कालांतर जब इसके रिपेयर्स की बात होती होगी और लोग इसका रिपेयर कराना चाह रहे होंगे, तो उस समय के लोग इसमें चूँकि सुर्खी चूना का जो कला है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं, उसको करने वाले लोग उपलब्ध भी बहुत कम हैं। तो लोगों ने सीमेंट से ही इसकी रिपेयर वगैरह करते रहे, जिससे कि इसकी जो मौलिकता है वो ख़त्म हो गई। अभी जो हमारे यहाँ के राज्य के जो प्रमुख हैं चिकित्सा के, उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसे फिर से संरक्षित किया जाए और ये संरक्षण का काम मुझे दिया गया और मुझे बड़ी खुशी है कि एक ऐसा भवन जिसने करीब 9 दशक से ज़्यादा देखे हुए हैं और यहाँ के लोगों की इस भवन ने बहुत सेवा की है
उस भवन को फिर से अपने पुराने स्वरूप में लाने का एक ये सुअवसर एक बहुत ही अच्छी अनुभूति है। कितना समय लगेगा सर और कितना खर्च आएगा? जो हम लोगों ने दिया है कि 6 महीने के अंदर इस कार्य को हम लोग पूरा कर देंगे और हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले ही इसको कर दें और करीब करीब 2.25 करोड़ की राशि इसके संरक्षण में खर्च होगी। काम जो आप कर रहे हैं कंजर्वेशन का, क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? अस्पताल के रूप में यहाँ के सरकार द्वारा भी इस्तेमाल होने लगा तो बहुत सारी टेम्पोररी दीवार और बहुत सारे टेम्पोररी कंस्ट्रक्शंस इसमें कर दिए गए जो कि मॉडर्न वर्क से जो हमारे सीमेंट वगैरह थे उससे किया गया, तो उन सबको अभी हटा दिया गया है और उनको हटाने के बाद अब इनके जो इस पर जो सारा सीमेंट का प्लास्टर कर दिया गया था वो सारे सीमेंट का प्लास्टर हटा के अब सुर्खी चूड़ा से इसकी पूरी प्लास्टर हो रही है जो आप देख सकते हैं हमारे साथ में। और ये कुशल कारीगर जो हैं ये बाहर से आए हैं और बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इसमें जो भी काम कर रहे हैं अभी हम लोग तो चूना सुर्खी का काम कर रहे हैं, जो कि पहले पूर्वज से जो मटेरियल से बना हुआ है उसी मटेरियल का यूज कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक स्थल है और हम लोग इसका जो है मतलब अच्छे से काम करके बचाने का प्रयास में लगा हूँ। और ये जो बाहर का काम चल रहा है ये पॉइंटिंग का काम है। इससे क्या होगा कि ईंटा पानी नहीं खाएगा और इसका लाइफ कुछ बढ़ेगा। अंदर हम लोग प्लास्टर का काम कर रहे हैं और बिल्डिंग में जहाँ कहीं भी अगर यदि पेड़ निकल रहा है तो हम लोग उसको जहाँ तक रूट गया है पेड़ का अंदर तक पूरा ईंटा को खोल करके उसके बाद फिर से उसको चुनाई करके जैसा था उस ढंग से ढाल दे रहे हैं। कहाँ से आए सर कारीगर जो काम कर रहे हैं आपके साथ? कुछ कारीगर जो हैं हमारे फॉर्चुनेटली राजमहल साहिबगंज में एक स्थान है जहाँ पर कुछ ASI के प्रोटेक्टेड साइट है, तो वहाँ पर कुछ अच्छे कुशल कारीगर हैं जहाँ के कारीगर हैं। और फिर मुर्शिदाबाद में भी अंग्रेजों के ज़माने और मुगलों के ज़माने के काफ़ी भवन हैं जिन पर कार्य लगातार किया जाता रहा है, तो वहाँ से भी कारीगर यहाँ लाए गए। सर ये जो भवन हम देख रहे हैं ये लगभग इसकी दीवारें कहीं 40 इंच और 20 इंच की दीवारें हैं। ये एक्चुअली जब भी हम लोग आप देखिएगा जो भी ब्रिटिश पीरियड का जो भवन होगा उसकी दीवारें हमेशा चौड़ी होंगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब सुर्खी चूना से हम काम करते हैं तो सुर्खी चूना जो है उसका जो सेटलमेंट टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए दीवारों को चौड़ा किया जाता है ताकि उसमें हम लोग लगातार काम करके उसको खड़ा कर सकें। उसका दूसरा फायदा ये है कि भवन बहुत ही कूल रहते हैं, ठंडे रहते हैं और सेफ्टी अपना अलग रहता है, सेफ भी रहते हैं। तो इस अगर भवन के ऐतिहासिकता पे बात करें तो क्या आपके पास जानकारी? आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आप देखिए 1928 में हमारे देश के एक एंटरप्रेन्योर ने, एक बहुत बड़े व्यापारी ने ये निर्णय लिया कि हम बिरला विमेंस हॉस्पिटल बनाएंगे और ये महिलाओं पर समर्पित बहुत ही अच्छा कदम रहा होगा उस समय का। और आप भी जब ये पिछले 70-80 वर्षों से जब ये सदर अस्पताल के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा था तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा केंद्र था वो जच्चा बच्चा का ही था, वो विमेंस पर ही समर्पित था। तो ये बहुत ही एक अच्छा इस भवन का अपने माताओं पर और के लिए और यहाँ बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में इस भवन को याद किया जाएगा। लॉर्ड इरविन के आने के उपलक्ष्य में तो वो सर मतलब वाकया क्या है?
लॉर्ड इरविन यहाँ क्यों आए थे? देखिए, उस समय जिस समय की ये बात थी, उस समय रांची ग्रीष्मकालीन शहर के रूप में जाना जाता था, और चाहे वो अंग्रेज साहब बहादुर हों या उसके बाद बड़े बड़े ईस्ट जोन के हमारे कलकत्ता के जो बड़े बड़े सेठ होंगे या बड़े लोग होंगे, जमींदार होंगे, वो लोग हमेशा यहाँ रांची आया करते थे सुकून के लिए। तो लॉर्ड इरविन भी यहाँ पर आए होंगे अपने कुछ अच्छे समय व्यतीत करने के लिए। और दूसरा, जब आप देखेंगे, अब रांची शहर में देखेंगे तो यहाँ पर मिशनरीज वगैरह का बहुत ही बड़ा केंद्र पहले से ही रहा हुआ है। तो हो सकता है कि मिशनरीज वालों ने भी उनको बुलाया होगा और यहाँ पर उसका भ्रमण करने के लिए आए होंगे। सर, ये लगभग 15,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है जी। और आप कह रहे हैं कि जनवरी तक पूरा हो जाएगा। जी। तो इसी स्विंग से काम होगा या फिर आप और कुछ मजदूर बढ़ाएंगे या फिर कारीगर बढ़ाएंगे? हम लोग अभी थोड़ा सा हमें धीरे चलना पड़ रहा है बरसात के चलते, वर्षा के चलते हम बाहर का काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी सिविल वर्क का नेचर का काम होता है, चाहे वो सुर्खी चूना में हो चाहे वो सीमेंट में हो, उसको तुरंत पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जिस समय काम हम करते रहते हैं उस समय इसको पानी का बचाव चाहिए। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर बरसात जैसे ही खत्म होने की स्थिति में आएगी तो हम 40-50 लोग और बढ़ाएंगे और द्रुत गति से, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हैं और वो अपने काम को जानते हैं। इसीलिए काम को द्रुत गति से चलाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो मौसम है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें तो हमें इंतजार करना ही तो पड़ेगा। आप जो सामग्री यूज करें क्या क्या है? जैसे लाइम स्टोन, वो जो सुर्खी चूना और क्या क्या? सुर्खी चूना, छौवा, लट्ठा, गुड़, मेथी और बेल, ये सब चीजों का मिश्रण से, और वो अलग अलग, जैसे छत की ढलाई करेंगे उसका कॉम्बिनेशन दूसरा होगा, प्लास्टर करेंगे उसका कॉम्बिनेशन दूसरा होगा, लेकिन ये सारी चीजें जो है इनका इस्तेमाल हो रहा है अलग अलग कार्यों के लिए। तो आपने देखा कि बिरला परिवार की जो विरासत है और लॉर्ड इरविन के आने के उपलक्ष्य में जो बिल्डिंग बनी थी उसे नया जीवन मिल रहा है और बड़ी तेजी से इसके कंजर्वेशन का काम चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी महीने में इस बिल्डिंग की पुरानी रंगत लौट आएगी और इसके साथ हजारों लाखों लोग जिनका जन्म यहाँ हुआ, जिनको यहाँ चिकित्सा मिली, उन सब का कनेक्शन इस ऐतिहासिक भवन से है। तो उन सब की यादों के साथ भी यह बिल्डिंग फिर से अपने पुराने रंग रूप में लौट आएगी। हमें फरवरी तक का इंतजार करना होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि बिरला परिवार की एक विरासत का फिर से पुनर्जन्म हुआ है।